हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनिए, आप लोग जानते हैं कि टेक्निकल टेक्निकल चीजों में हम लोग बिल्कुल जीरो हैं। और ये लॉकडाउन के वजह से एकाएक स्टार्ट करना पड़ा क्लास। और इसीलिए बहुत सारी चीजों में हम लोग बहुत सारा चीज हम लोग सीख रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर सीख भी रहे हैं हम लोग कि कैसे करना है। उसमें थोड़ा सा परेशानी कभी कभी हो जा रहा है, लेकिन एक दो दिन के अंदर हम लोग सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और अभी क्लास से स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं, अब आप लोग शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। कमल टेलीग्राम पे शेयर कर दो। टे, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए और सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ताकि क्लास तो लेट हो गया है, लेकिन जितने भी लोग आना चाहें आकर देखें, ठीक है ना। और हम लोग टाइप 15 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप डे 6 वाला जो वीडियो है, जो नहीं हो पाया था कल, उस चीज को हम मान रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाए हैं। हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो कल कल स्टार्ट किए थे पढ़ाना ना, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। हम टाइप 15 में एक कंसेप्ट सिखाए थे आप लोगों को। एक कंसेप्ट सिखाए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सिखाए थे। ए बाई बी इज इक्वल टू, जैसे सी बाई डी है कहीं, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी होगा। आई इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है कि अंश में हर को जोड़िए, अंश प्लस हर, अंश माइनस हर इज इक्वल टू अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर। तो ऐसे करके, ठीक है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है देखिए तो, एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा। जैसे यहाँ अब की बार यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अगेन सी एंड डी, अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अंश ए प्लस बी है, अब प्लस हर आपका ए माइनस बी है, ठीक है ना। अच्छा, बटा में अंश ए प्लस बी है और यहाँ पे माइनस हर सी माइनस, हर जो है ए माइनस बी है, इज इक्वल टू यहाँ सी प्लस डी है। अच्छा, प्लस सी प्लस डी है प्लस सी माइनस डी है। अच्छा, बटा में हो जाएगा सी प्लस डी, सी प्लस डी माइनस है सी माइनस डी है, ठीक है ना। ये है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो बी कट कट जाएगा, देखिए 2a मिल जाएगा। वैसे ही नीचे सॉल्व कीजिएगा तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी नहीं ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2b मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2c अपॉन 2d मिल जाएगा। और इसको अगर कटाएंगे हम लोग, इसको कटाएंगे तो मिल जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से हम लोग स्टार्ट किए बिल्कुल वहीं पे पहुंच गए। तो देखेंगे आप लोग, हम एक बार इसको से समझाते हैं कि आप समझाए कि a बाई बी इजकल टू, अगर कहीं भी c बाई डी हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम सी एन डी लगाए, सी एन डी का मतलब है, सी एन डी का क्या मतलब है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो लगाएंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी और डिवाइड बाई ए माइनस बी मिल जाएगा। और इजकल टू यहाँ मिल जाएगा c प्लस डी और बटा में मिल जाएगा c माइनस डी मिल जाएगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मिल जाएगा। अच्छा, एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन सी एन डी। तो अगेन सी एन डी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी मिल जाएगा। यानी कि जहां से स्टार्ट किए थे ना, वहां पर हम पहुंच गए कब, जब दो बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए तब। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए तो आप लोग, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 4/3। एक बात बताइए, इसमें सी एन डी लगा है कि नहीं, ए प्लस बी है और यहाँ पर ए माइनस बी है, तो इसका मतलब है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग चुका है। तो जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग चुका है, एक बार और हम लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हैं।
तो हम लगाएंगे, तो आपको बताए हैं कि जब लग चुका है तो एक बार लगाएंगे तो सेम चीज मिलेगा। तो यहाँ पर किसमें कंपोनेंडो इंडिपेंडेंटो लगा है, एक्स और वन में, तो इसका मतलब है कि एक्स बटा वन यहाँ मिलेगा। इधर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो इधर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, अब बटा में 4 में से 3 घटाएंगे कितना 1, यानी x का वैल्यू 7 आ जाएगा। एक और इजी एग्जांपल हम ले रहे हैं, इजी एग्जांपल उसको देखिए और उत्तर बताइए आप लोग। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। तो एक्स का वैल्यू सपोज निकालना हम लोग को, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हैं, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, यहाँ पर लग चुका है तो लगाएंगे तो वही चीज मिलेगा जिसमें जिसमें लग चुका है। तो किसमें लग चुका है, एक्स स्क्वायर में और वन में लग चुका है, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बटा कितना 1। इधर लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो अंश में हर जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, अंश में से हर घटाएंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो अब की बार प्लस माइनस 3 उत्तर आ जाएगा। समझ पाए होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू है इज इक्वल टू है इज इक्वल टू है 5/4। तो आप लोग को निकालना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना हम लोग को। तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर होगा ये निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ हम सीएनडी देखते हैं कि यहाँ सीएनडी एक बार लग चुका है, एक बार लग चुका है किसमें साइन में और कॉस में। तो एक बार और अप्लाई कर देते हैं, एक बार और सीएनडी लगा देंगे तो मिलेगा साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस माने टेन थीटा होता है। 5 4 9, अब बटा में 5 में से 4 गया कितना 1, तो टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा यहाँ 9 आ गया। 9 स्क्वायर 81 एक 82, 82 यहाँ पे 80 कटाइएगा तो 41 डिवाइड बाई 40 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम दे रहे हैं आप लोग को। ये क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, देखेंगे सब लोग। ये क्वेश्चन ऐसे है जी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू है 7/1 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए। कंपोनेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 7 और 1 8, और 7 में से गया कितना 6, तो कटाइएगा तो 4/3 उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा 4/3। समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम बचाते हुए, हम इजी क्वेश्चन से करवा रहे हैं तो टाइम बचाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सब लोग, देखेंगे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है जी, ये मेंस का पूछा हुआ है, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई है यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2.51/79 है ये, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये मेंस में पूछा हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम बदलेंगे, गुणा करिएगा तो आ जाएगा 209/79 आ जाएगा, ठीक है ना, 209/79 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किस में लगा है बताइए, किस में लगा है, तो सेक और टेन में लगा है। तो हम लगा देते हैं अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन कंपोनेंडो, चूंकि एक बार लग चुका है तो दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं तो क्या मिलेगा, सेक और टेन में लगा है तो मिलेगा आपको सेक थीटा अब बाई टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा 9 9 18, 9 9 18 का यहाँ पे मिला 8, और 20 7 27 और 1 28 मिला। और घटाइएगा तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, और 20 में से 7 गया 13, ये मिल जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ 65,
यहाँ 144 मिलेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये 1/cos थीटा है। आप सेक थीटा जानते हैं कि सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, तो साइन बाई क्या होता है, कॉस होता है। ये कॉस कॉस कैंसिल करा दिए तो मिलेगा यहाँ से 1/साइन, तो 1/साइन बराबर 144/65, तो साइन थीटा हो जाएगा 65/144। क्या हो जाएगा, 65/144। और पूरा विश्वास से कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम एक इजी क्वेश्चन देते हैं, इसको देखेंगे आप लोग। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा में है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू है। एक सेकेंड, हम ऐसे लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे आप लोग। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन अपॉन है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और यहाँ पे है आपका 1/2 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा का मान निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो निकाल सकते हैं सब लोग। अच्छा सुनिए, अब की बार ऊपर माइनस है या नीचे प्लस है, जबकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में ऊपर प्लस हम लोग सीखे थे। हालांकि माइनस भी सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो सीखे थे उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फील कीजिए, ऐसा फील कीजिए कि ये ऊपर है और ये नीचे है। तो अगर ये ऊपर, तो इसमें दो ऊपर, इसमें 2/1 समझिए, इसको उल्टा समझिए। अच्छा इसको उल्टा समझिए तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लग चुका है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो किस में लगा है, टेन और कॉट में लगा है। तो टेन और कॉट में लगा है, तो एक बार और लगाएंगे तो मिलेगा टेन थीटा बाई मिलेगा कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा बाई कॉट थीटा मिलेगा। इधर उल्टा होगा तो +1 3, अब बटा में 2 में से गया 1 हो जाएगा। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि जानते हैं कॉट बराबर 1/10 होता है, तो 1/10 और 10, तो ये सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 3, तो यहां से निकल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइप 15 था, टाइप 15 कंप्लीट हो गया है। अब हम टाइप 16 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। टाइप टाइप 16 सुनिए। अच्छा टाइप 16 पढ़ने के पहले थोड़ा सा थ्योरी है, हम लोग को वैल्यू याद करना है। किसका वैल्यू याद करना है, तो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, 45 के बाद से 60, 60 के बाद से 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है इसको पहले याद करेंगे। तो अभी शुरू शुरू में 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या क्या वैल्यू होता है उसको याद करेंगे। और आपको जो है हम एक दिन के बाद से जो होता है, 90 के बाद से 90 के बाद से जैसे कि 120 डिग्री पे क्या होता है, 135 पे क्या होता है, उसके बाद से ना मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हम कल याद करवा देंगे, ठीक है ना। कल के क्लास में वो याद कराएंगे, क्योंकि पहले 0 से 90 डिग्री तक याद रहेगा। उसके बाद से हम कुछ ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आपके माइंड में सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है वो डायरेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। अब उसका नियम भी होता है, चेंज करने का नियम होता है, लेकिन नियम से तो स्लो बनाइएगा। हम डायरेक्ट आपको एक ऐसा टेक्निक बताएंगे जिससे कि याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले 0 से 90 डिग्री तक हम देखते हैं। 0 से 90 डिग्री में यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिख रहे हैं 30 डिग्री, यहाँ पे लिख रहे हैं 45 डिग्री, यहाँ पे लिख रहे हैं 60 डिग्री, और यहाँ पे डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये सब चीज हम लिखे हुए हैं, 90 डिग्री लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, और यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा के बाद से यहाँ पे कॉसेक थीटा। साइन 0 0 होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन कॉस टेन, उसके बाद से कॉट,
उसके बाद से आप लिख रहे हैं सेक थीटा, और उसके बाद से हम लिख रहे हैं क्या चीज, कॉसेक थीटा। तो ये इसको याद करना है। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो साइन 0 0, ये होता है 1/2, ये होता है आपका 1/√3, √2 होता है, यहाँ पे होता है √3/2, और यहाँ पे 1 होता है। अब साइन के बाद से अगर आप आइएगा कॉस में, ठीक है ना, तो कॉस का वैल्यू देखिए आप लोग। तो कॉस का वैल्यू ये वाला 1 यहाँ, ये वाला √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ। पहले इन दो वैल्यू को थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ का 0 यहाँ आ गया, यहाँ का 1 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ का 1/2 यहाँ पे, √3/2 √3/2, और 1/√2 1/√2 बीच में है, और बीच में दोनों वैल्यू सेम होता है। तब 45 डिग्री पर साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। उसके बाद से 10 पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना, 10 पर आ रहे हैं। देखिए तो 0/1 कीजिएगा तो 0 मिल जाएगा, यहाँ 2 2 कट जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 1/√3 मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा √3, और यहाँ पे मिल जाएगा इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉट थीटा पे हम आते हैं। कॉट थीटा उल्टा होता है, इन्फिनिटी यहाँ का √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, और उसके बाद से यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद से सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू देखिए, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा वाला ये √2 उलट जाएगा, ये 1/2 उल्टेगा तो 2, आज 0 उल्टेगा तो 0/1, तो ये हो जाएगा, उल्टा होगा तो क्या मिलेगा, 1/0, 0 से भाग लगेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कॉसेक का वैल्यू देखिए, तो कॉसेक का इसका ये इन्फिनिटी यहाँ, उसके बाद से ये 2 यहाँ पे √2, और यहाँ पे मिल जाएगा √3/2, ये नहीं मिलेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा आप देखिए तो, यहाँ पे मिल जाएगा 2/√3, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा कितना, 1। अच्छा, इस टेबल का जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए साइन ऐसे जाएगा ना, तो जो ये कॉस का वैल्यू है ना, ये जस्ट उल्टा, ये इधर से, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, आइए 0 वहां चला जाएगा, ठीक है ना। 1/2 यहाँ, और √3/2 यहाँ, और 1/√2 1/√2 यहाँ हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू, ये इधर से तो ये इधर से, दोनों बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 10 इधर से और कॉट इधर से बराबर होता है, तो 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी यहाँ, और ये 0 यहाँ, ये √3 यहाँ, 1/√3 यहाँ, 1 1 यहाँ, इस तरीके से। उसके बाद से सेक और कोसेक में देखिएगा, तो सेक में इधर से ये इन्फिनिटी यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 2 यहाँ, 2/√3 यहाँ, √2 बीच में, तो ये सेक और कोसेक का वैल्यू ऐसे होता है। इसके अलावा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो कॉट है ये 10 का उल्टा है, तो 0/1 का रिवर्स कीजिएगा तो 1/0 मिलेगा, तो इन्फिनिटी बोलेंगे। 10 का उल्टा कॉट है, तो 1/√3 को रिवर्स कीजिएगा तो √3 मिल जाएगा। 1 का उल्टा 1 मिलेगा, और √3 को रिवर्स करिएगा तो 1/√3 मिलेगा। इन्फिनिटी का मतलब है 1/0 रिवर्स करिएगा तो 0 मिल जाएगा। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, और 1/√2 का रिवर्स √2, और 1/2 का रिवर्स 2, और 0 का रिवर्स करिएगा तो 1/0 डेट इज इन्फिनिटी। वैसे ही कोसेक थीटा, वैसे ही जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा 0 है तो कोसेक थीटा 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका जो है 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ पहुंच रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, साइन थीटा, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, उसके बाद 60 डिग्री पे, और उसके बाद से है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। ये सब है 0 45 60 और 90।
तो साइन का मान क्या पढ़े थे 0, उसके बाद से 0 के बाद से क्या था 1/2, यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे आपका √3/2, और यहाँ पे क्या चीज है 1 है। अच्छा cos थीटा का मान देखिए क्या है, तो 1√3/2, यहाँ पे है 1/√2, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू सेम, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे 1/2, और उसके बाद से यहाँ पे क्या चीज 0। अच्छा ये देखिए, इस ये जो है इंक्रीज करता है, ये क्या करता है इंक्रीज करता है। साइन थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाइएगा तो इंक्रीज करता है, ठीक है। जबकि कॉस थीटा 0 से, जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज करता है, तो वो इंक्रीज करता है, साइन थीटा इंक्रीज करता है, जबकि कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीज करता है। थोड़ा सा ग्राफ देखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे देखिए। साइन थीटा कुछ ऐसे होता है 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री में ऐसे होता है, बढ़ते बढ़ते 1 तक चला जाता है। और जबकि कॉस थीटा शुरू शुरू में, साइन थीटा, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है ना, तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है, और उसके बाद से बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और जब 90 डिग्री आता है ना तो 90 डिग्री पर बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है। हम पूरा ग्राफ भी बता सकते हैं, लेकिन पूरा ग्राफ नहीं बता रहे अभी, अभी हम 0 से 90 डिग्री के बीच में बता रहे हैं, उससे थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा इंक्रीज करते करते 1 पर पहुंचा, जबकि कॉस थीटा 0 डिग्री पे, देखिए तो 0 डिग्री पे कॉस का मान कितना है 1 है, और ये यहाँ बीच में 45 डिग्री, अब 45 डिग्री घटते घटते कॉस थीटा शुरू शुरू में 1 है, उसके बाद से यहाँ पे मिला 1/√2 45 पे, ठीक है ना, अब फिर घटते घटते कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो सुनिए मेरी तरफ देखिएगा आप लोग, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, ये बढ़ते 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 1 पे पहुंच जाता है, और आपका कॉस थीटा शुरू में 1 पे होता है, ऊपर होता है, ये घटते 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 0 पे पहुंच जाता है, और बीच में 45 डिग्री होता है। अब 45 डिग्री पर साइन बढ़ते बढ़ते, देखिए साइन बढ़ते बढ़ते और कॉस घटते घटते, ये जो बीच में जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो 45 डिग्री है, अब 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि साइन थीटा बढ़ते 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 1 पे पहुंचता है, और कॉस थीटा घटते 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 0 पे पहुंचता है। 45 डिग्री पर साइन बढ़ते बढ़ते और कॉस घटते घटते दोनों का मान क्या होता है सेम। शुरू शुरू में कॉस ऊपर, 45 डिग्री के पहले कॉस ऊपर, और साइन कहाँ होता है नीचे, क्योंकि साइन बढ़ते बढ़ते और कॉस घटते घटते सेम होता है। यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में बात किया जाए तो साइन बढ़ते बढ़ते और कॉस घटते घटते सेम होता है, इसका मतलब कॉस हमेशा ज्यादा होता है और साइन हमेशा क्या होता है कम होता है 0 से 45 डिग्री के बीच में। लेकिन 45 से 90 डिग्री में जाइएगा तो रिवर्स केस होता है, साइन बढ़ते बढ़ते सेम हुआ था, अब ये और बढ़ के ऊपर चला गया तो साइन ऊपर, और कॉस जो है घटते घटते यहाँ पे सेम हुआ था, अब जो था घटते घटते 0 पे पहुंचेगा, तो अब कॉस कहाँ, अब कॉस नीचे, तो कॉस नीचे और उसके बाद से साइन कहाँ ऊपर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 45 डिग्री के बाद में साइन का ग्राफ ऊपर होता है और कॉस का ग्राफ नीचे होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 45 से 90 डिग्री के बीच में कौन ज्यादा होता है, साइन ज्यादा होता है कि कॉस ज्यादा होता है, तो साइन ऊपर और कॉस नीचे, तो कॉस हमेशा कम होगा और साइन हमेशा ज्यादा होगा, चाहे कोई भी एंगल लीजिएगा। 46 डिग्री का तुलना अगर मान लीजिए कि 51 डिग्री से भी कीजिएगा, तो यानी कि साइन का मान, कॉस का मान कम और साइन का मान हमेशा ज्यादा होगा, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट मी क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग इज, हम क्या आपको बता रहे हैं, हम ये चीज बताए कि साइन थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट ये जानना है कि साइन थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है, जबकि कॉस थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक डिक्रीज करता है। अच्छा साइन थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते 90,
जीरो से बढ़ते बढ़ते 1 पे जाता है, जबकि cos थीटा 1 से घटते घटते 0 पे जाता है। 45 डिग्री पर दोनों इंटरसेक्ट करता है और 45 डिग्री पर दोनों का मान 1/√2 होता है। और हम क्या बताएं कि 0 से 45 डिग्री में cos ऊपर और sin नीचे होता है। अब 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपका आपका जो साइन है वो ज्यादा होता है और कॉस क्या होता है, कम होता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप सबको उत्तर देना है, दीजिएगा सब लोग। हम ये दे रहे हैं आप लोगों को कि बताना है साइन 29 डिग्री और कॉस 29 डिग्री में कौन बड़ा है। साइन 29 डिग्री कौन बड़ा है, कौन बड़ा है ये बताना है। आप लोग फास्ट उत्तर दीजिए कि साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है 29 डिग्री पे, बताइए जल्दी से। गुलशन गुप्ता, गुलशन गुप्ता बोल रहे हैं कि टाइप 6 नहीं बन रहा है। तो टाइप 6 का सॉल्यूशन देखिए ना, पीडीएफ में दिया गया है, तो उससे टाइप 6 बना लीजिएगा। टाइप 6 बहुत आसान था इसलिए हम छोड़ दिए थे, ठीक है ना। टाइप 6 आप लोग बना सकते हैं। और एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, सब लोग शेयर और लाइक कर दीजिए, तब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। शेयर और लाइक कीजिए सब लोग। और हम लोग बिल्कुल आज 1.5 घंटे क्लास करेंगे, अभी आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा क्लास करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास पीछे जा रहा था उसको आज कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हम आपको क्या बताएं कि सुनिए, साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है 45 डिग्री पर बराबर। तो 45 डिग्री पर कॉस का मान घटते घटते और साइन का मान बढ़ते बढ़ते बराबर हुआ। तो साइन नीचे और कॉस ऊपर, साइन नीचे और कॉस ऊपर, यानी 29 डिग्री पर साइन नीचे और कॉस ऊपर, यानी कॉस 29 डिग्री बड़ा है और साइन 29 डिग्री छोटा है। तो कॉस 29 डिग्री ये क्या चीज है, ये बड़ा है, और ये क्या चीज है, छोटा। हम एक और एग्जांपल देते हैं, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। इसका आंसर बताना है आप लोग को। देखिए तो सब लोग बताना है आप लोग को कि साइन 17 डिग्री और कॉस 17 डिग्री कौन बड़ा है। बताइए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है ये बताना आप लोग को। साइन 17 और कॉस 17 इन दोनों में कौन बड़ा है, जल्दी से उत्तर कीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए आप सभी लोग। उत्तर दीजिएगा सब जल्दी, बताइए कौन ज्यादा होगा। कॉस 17, वेरी गुड, कॉस 17 सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। कॉस बड़ा होगा, बस कॉस लिख दीजिएगा तो भी हम समझ जाएंगे कि कॉस बड़ा होगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इधर मेरे तरफ देखना है दोस्त। 45 डिग्री ये बीच में 45 है, तो साइन बढ़ते बढ़ते और कॉस घटते घटते 1/√। तो कॉस हमेशा ऊपर और साइन हमेशा नीचे, तो साइन 17 छोटा और कॉस 17 बड़ा। तो कॉस 17 डिग्री बड़ा है, ठीक है ना। किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है सब लोग को।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हम एक दे रहे हैं, सो देखिएगा आप लोग। अच्छा, साइन साइन 12 डिग्री और कॉस 19 डिग्री, ये दोनों में बताना है कौन बड़ा है। ठीक है ना, कौन बड़ा है, बड़ा बराबर हाउ मच। अब की बार एंगल अलग अलग है, ये 12 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, तो एंगल अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम लोग बता सकते हैं। तो आप लोग बताइए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बताइए। चलिए देखिए इधर, यहाँ पे एक बार फिर से ग्राफ देखिए तो सब लोग, यहाँ पे ग्राफ देखिएगा। देखिए तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो हम क्या समझाए आप लोग को कि साइन का मान बढ़ेगा और कॉस का मान घटते घटते 0। ये 1/√2 है, ये 1 है, ये 1 है। हाँ, ये है आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा का ग्राफ है, साइन थीटा है। और ये है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, यही आपको समझाए थे। तो देखिए तो यहाँ पे साइन 12 कहीं यहाँ पे होगा 12 डिग्री, 12 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, तो साइन 12 का वैल्यू यहाँ पे है, साइन 12 का वैल्यू यहाँ पर है। सब लोग देखिए, साइन 12 का डिग्री साइन 12 यहाँ पर है। अच्छा, कॉस 19 डिग्री, 19 यहाँ पे कहीं होगा, तो 19 के सामने ये कॉस का वैल्यू है, तो ये आपका कॉस 19 है। तो साइन 45 डिग्री के पहले, 45 डिग्री पहले साइन हमेशा छोटा होगा, चाहे एंगल सेम हो और चाहे एंगल डिफरेंट हो, हमेशा छोटा होगा। और कॉस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग का कॉस 5 डिग्री बड़ा है, जबकि साइन 12 डिग्री क्या है, छोटा है। इतना समझ गए होंगे। हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 45 डिग्री के बाद 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में देखना है, तो बताइए 45 और 90 डिग्री के बीच में कौन बड़ा है। तो साइन बड़ा है और कॉस क्या है, छोटा है। कॉस छोटा और साइन बड़ा, कब, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन बड़ा कॉस छोटा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको देखिए और बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन 66 और कॉस 66, इन दोनों में बताना है, इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है। साइन 66 और कॉस 66 में कौन बड़ा है, आप सभी को बताना है। बताइए, बताइए जल्दी। बहुत कम लोग लाइव हैं आज, लेट होने की वजह से काफी कम लोग लाइव हैं। तो काफी कम लोग लाइव हैं, तो इसलिए प्लीज एक बार शेयर कीजिए कि और थोड़ा सा और कुछ लोग लाइव आ जाए। बताइए कौन ज्यादा होगा।
अबे बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, जो लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग शेयर किए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे। हाँ, आप लोग लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग ऑनलाइन है, जितने लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कर दीजिए। गौतम कुमार शेयर किए, अच्छा, वेरी गुड। गुलशन कर दिए, सब लोग कर दिए हैं ऑलमोस्ट। उमा शंकर, नितेश, पिंटू, पिंटू दिल्ली से देख रहे होंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अच्छे से कर दीजिए सब लोग। नोटिफिकेशन नहीं आया था, अच्छा कोई बात नहीं है, कल से सही टाइम पे जाएगा। बाबू लोग, एक्चुअली बाबू लोग, आपको पता है कि थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से सब चीज सीख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हम लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, तो हम आपको बताए क्या चीज। देखिए, साइन का मान बढ़ता है और कॉस का मान घटता है। अब 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होता है। अब 45 के बाद कॉस घट जाता है और साइन बढ़ जाता है, तो 66 डिग्री पर कॉस घट गया होगा और साइन बढ़ गया होगा, तो साइन बड़ा होगा। यानी साइन 66 डिग्री ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और ये क्या होगा आपका छोटा होगा। ये समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए हैं। किसी को डाउट नहीं ना है? बताइए, किसी को डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। हाँ, एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिएगा सब लोग, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ्रेश समझा देंगे आप लोग को। देखिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जी, कि साइन 71 डिग्री और कॉस 83 डिग्री, कौन बड़ा है, बताना है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। आप लोगों को बताना है कौन बड़ा है, बताइए। साइन 71 डिग्री बड़ा है कि कॉस 83 डिग्री बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, आप लोगों को बताना है। समझ गए हैं तो बताइए। अभी भी 315 लोग ही लाइक किए हैं, लाइक बटन दबाइए। साइन साइन सब लोग साइन उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड। साइन, सब लोग साइन उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखिए, इधर देखेंगे सब लोग, मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए इधर। हम एक बार फिर से ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये है साइन का ग्राफ, ये साइन थीटा है और ये आपका कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका जो है 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, बीच में यहाँ पे 30 डिग्री होगा, यहाँ पे कहीं 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो देखिए, साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है, 45 डिग्री पे इक्वल होता है, 45 पे इक्वल होता है। साइन बढ़ रहा है, ठीक है ना, कॉस घट रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे साइन 71 डिग्री, साइन 71 डिग्री, 71 यहाँ पे, साइन 71 यहाँ पे होगा, 71 डिग्री यहाँ पे होगा, साइन 71 यहाँ पे, जबकि कॉस 83 कहीं यहाँ पे होगा। तो इन दोनों में देखा जाए तो साइन 71 बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और कॉस 71 तो छोटा होगा ही। कॉस 71, देखिए ध्यान दीजिए इधर, कॉस 71 तो छोटा होगा ही। और 83 लेंगे तो 83 होने से और आगे बढ़ेंगे, तो और आगे जाने से और घट जाएगा, तो ये कॉस 83 ये जो है बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा। तो ये बहुत बड़ा है और ये क्या चीज है, बहुत छोटा है। अच्छा, भले बहुत बड़ा बहुत छोटा होगा, लेकिन इन दोनों का मान, इन दोनों का मान, ये 1 है,
वन से ये कितना भी बड़ा होगा लेकिन वन से छोटे होगा, ये कितना भी छोटा होगा लेकिन जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को बताना है क्या उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए एक ध्यान दीजिए इधर। अच्छा, साइन का मान, अभी आप पढ़े थे कि साइन का मान 0 डिग्री 90 डिग्री तक बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि साइन 77 डिग्री और साइन 75 डिग्री और साइन 83 डिग्री और साइन 16 डिग्री, केवल साइन, अब की बार केवल साइन लिए हैं, अब की बार क्या लिए हैं, केवल साइन। ठीक है ना, तो केवल साइन, इसमें बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा है, आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी से, कौन बड़ा होगा कौन छोटा है, बताना है। वेरी गुड, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि साइन, साइन बड़ा होगा, साइन 83 डिग्री बड़ा होगा। सुनिए, तो साइन का मान जो है ना, साइन का मान लगातार बढ़ता है, साइन का मान लगातार बढ़ता है। जीरो पे कम, जीरो पे कम, 16 डिग्री पे और थोड़ा ज्यादा, 75 डिग्री पे और ज्यादा, 77 पे और ज्यादा, 83 पे और ज्यादा, और 90 पे सबसे ज्यादा, ऐसा कर होता है। 90 पे सबसे ज्यादा होता है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 16 ऐसे बढ़ते जाता है। 45, 45 के बाद से 60 ऐसे बढ़ते जाता है। तो बताइए साइन का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा, 83 डिग्री, ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा साइन 77, इससे छोटा साइन 75 और साइन 16 डिग्री सबसे छोटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो साइन 16 डिग्री छोटा है। ठीक है ना, साइन 16 डिग्री सबसे छोटा है। इतना समझे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको देखिए और उत्तर बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, उत्तर। अच्छा अभी समझे कि साइन बढ़ता है और कॉस क्या होता है, घटता है। तो कॉस में अब की बार बताना है, बताना है आप लोगों को। कॉस 17 डिग्री, कॉस 12 डिग्री, कॉस 83 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, 75 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन ए लिख रहे हैं, ऑप्शन ए लिख रहे हैं कि कॉस 83 से बड़ा, कॉस 75 से बड़ा, कॉस 17 से बड़ा, कॉस 12। ठीक है ना, बी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन है ये सब। ठीक है ना, बी है, बताइए यहाँ पे कॉस ऑफ 12, ठीक है ना, लेस देन कॉस 17, लेस देन कॉस 75, लेस देन कॉस 83। ठीक है ना, सी, सी यहाँ पे है। कॉस 83 ग्रेटर देन कॉस 17, ग्रेटर देन कॉस 12, ग्रेटर देन कॉस 75, और डी है नन। डी आपका नन है, तो आप लोग को उत्तर बताना है इसमें से कौन सा उत्तर होगा, ए की सी की डी, बताइए। बताइए भाई लोग, बताइए जल्दी उत्तर बताइए कौन सा होगा। बताइए जल्दी से।
ए एंड बी दोनों होगा, दोनों होगा कि केवल ए होगा, बताइए। शुभम सर फिर से आने में लेट हो गया, कोई बात नहीं है, कल से टाइम पे आइए। 346 लोग लाइव हैं अभी भी, लेट आने के बाद भी 346 लोग लाइव हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक तो कीजिएगा ही, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। चलिए देखिए, अच्छा अभी हम आपको समझाए थे कि कॉस में डिग्री जैसे जैसे बढ़ता है कॉस का मान घटता है, डिक्रीज करता है। डिग्री बढ़ेगा तो घटेगा, तो यानी कि देखा जाए तो 83 डिग्री सबसे ज्यादा है, डिग्री में 83 डिग्री ज्यादा है, तो डिग्री ज्यादा है तो कॉस का मान सबसे कम होगा, सबसे कम, ये आपका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे कम हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये जो है 12 डिग्री, डिग्री में 12 डिग्री सबसे छोटा, सबसे डिग्री छोटा तो कॉस का मान सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा हो जाएगा। तब बताना आप लोग को कि सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा है cos 83, उससे छोटा, इससे छोटा cos 75, और इससे छोटा cos 17, और सबसे नहीं नहीं, इससे बड़ा में cos 75, और इससे बड़ा में cos 17, और सबसे बड़ा में cos 12, तो ये सही है, ठीक है ना। अब हम इसमें आते हैं, cos 12 सबसे बड़ा, cos 17 सबसे, ओ ये सेम ऑप्शन हो गया है, ये दोनों सेम हो गया है, ठीक है ना, सेम हो गया है, दोनों सेम हो गया, देख लीजिएगा। और ये नहीं होगा तो हम लोग का उत्तर ए एंड बी हो गया है, तो ए और बी दोनों हम सेम दे दिए हैं, एक्चुअली हम अपने मन से दिए थे, थोड़ा सा इधर चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन दोनों सही है, फिलहाल दोनों सही है। एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, एसएससी में या किसी भी एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन देता है जहां पे एक उत्तर होता है, बाई मिस्टेक हम यहाँ पे दोनों सेम दे दिए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कंसेप्ट समझे आप लोग, आगे बढ़े। हाँ चलिए देखिएगा सब लोग, अच्छा ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं आगे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेन थीटा, और यहाँ पे लिख रहे हैं कॉट थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा कॉट थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 90 डिग्री लिख रहे हैं। अच्छा 10 0 0, ये हो जाता है 1/√3, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है देखिए √3, और ये हो जाता है आपका इन्फिनिटी हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो टेन थीटा का मान भी इंक्रीज करता है, टेन थीटा का मान इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और ये होता है इन्फिनिटी, √3, 1, उसके बाद से 1/√3, और उसके बाद से 0। तो बताइए कॉट का मान इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए, बताइएगा सब लोग, तो इसका मान इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, तो यानी कॉट का मान डिक्रीज और टेन का मान इंक्रीज करता है, क्योंकि 0 डिग्री, टेन ऐसा होता है 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ऊपर, ठीक है ना, कॉट का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, बहुत ऊपर से घटते 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 एकदम 0 पे चला गया, तो ये इन्फिनिटी से 0, और ये 0 से इन्फिनिटी, ये केस है, आ रहा समझ में। अच्छा दोनों का मान 45 डिग्री पे, अब की बार भी 45, देखिए 10 बढ़ते बढ़ते 45 पे 1 हुआ, और कॉट इन्फिनिटी से घटते घटते 45 डिग्री पे 1 हुआ, तो कॉट 10 बढ़ते बढ़ते और कॉट घटते घटते 45 पे सेम हुआ, 10 45 के आगे बढ़ गया और कॉट 45 के आगे क्या हुआ, घट गया,
तो 0 से 90 में तुलना करेंगे, तो इसमें 2 पार्ट में तुलना करेंगे, 0 से 45 अब 45 से 90। टेन का मान बढ़ते बढ़ते गया ऊपर और कॉट का मान घटते घटते गया नीचे। अब 45 पे सेम रहा, 45 के पहले टेन छोटा कॉट बड़ा। अब 45 से 90 के बीच में कॉट छोटा और टेन बड़ा। तो ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो जैसा क्वेश्चन साइन और कॉस में पूछे थे वैसा ही टेन और कॉट में बनेगा। एक आध क्वेश्चन हम कराते हैं, एक बार समझ लीजिए आप लोग, जल्दी से समझिए। चलिए देखिएगा सब लोग, इधर देखना है दोस्त। हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बताइएगा आप लोग। 10 89 10 10 12 10 5 डिग्री 10 5 डिग्री और 5 डिग्री और 10 यहाँ पे है 17 डिग्री। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सबसे बड़ा होगा। तो हम अभी समझाए थे कि 10 का मान इंक्रीज करता है, तो सबसे छोटा इसमें होगा 10 5, 10 12 उससे ज्यादा 10 17 उससे ज्यादा और 10 89 सबसे ज्यादा। तो बताइए इसमें इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा 1089। ये सबसे बड़ा है और ये आपका सबसे क्या है छोटा है। 10 5 डिग्री छोटा है, 1089 डिग्री क्या है बड़ा है। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा सब लोग। सब लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अब कॉट में दे रहे हैं हम, कॉट में देखेंगे आप लोग। तो कॉट ऑफ 77 डिग्री और यहाँ पे लिख रहे हैं कॉट ऑफ 83 डिग्री। ये दोनों में बताना है कौन बड़ा है, ठीक है ना। बड़ा बताना है आपको कॉट में। तो सुनिए, कॉट का मान घटता है जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है। 0 डिग्री से जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं कॉट का मान घटता है। तो कॉट 0 सबसे ऊपर, कॉट का मान घटते गया घटते गया घटते गया। तो यानी कॉट कॉट 77 से कॉट 83 छोटा होगा, कॉट 77 से कॉट 83 छोटा होगा। तो ये आपका छोटा है और ये आपका क्या चीज है बड़ा है, क्योंकि कॉट घटता है, कॉट का मान घटेगा तो 77 से कम हो जाएगा 83। देखिए तो सही लिखे है ना। और ये समझ में आ गया सब लोगों को। एक बात देखिए, अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, समझ में आ गया तो यस लिखेंगे सब लोग। चलिए देखिए, एक बात समझिएगा फिर से, कुछ लोग नो लिखे हुए हैं। देखिएगा सब लोग, हम यही तो समझाए ना आपको, हम तो आप लोग को यही ना समझाए कि कॉस का मान क्या होता है, सॉरी कॉट का मान। हम बताए कि कॉट का मान जैसे जैसे आगे बढ़िएगा 0 डिग्री से 30 डिग्री होते हुए 45 होते हुए 60 होते हुए और कॉट ऑफ 90 पाइएगा यानी 90 डिग्री पे, तो क्या होगा डिक्रीज होगा। यही तो हम समझाए थे डिक्रीज होगा। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे 77 डिग्री आएगा और यहाँ पे 83 डिग्री आएगा, तो 77 की तुलना में 83 का मान डिक्रीज होगा। तो ये कॉट 77 और यहाँ पे आएगा कॉट ऑफ 83।
तो इन दोनों में बताना है, दोनों में ज्यादा कम कौन होगा। आगे बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो कॉट 83 डिग्री कम होगा और कॉट 77 डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि इसके तुलना में ये डिक्रीज कर गया, तो कॉट 83 छोटा, कॉट 83 छोटा और कॉट 77 क्या होगा, बड़ा होगा। यही तो समझाए थे। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉट 22 डिग्री और यहाँ पे लिख रहे हैं टेन 22 डिग्री। इन दोनों में बताना आप लोगों को, ठीक है ना, दोनों में बताना है कि कौन बड़ा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है ये बताना है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आने लगा है एग्जाम में, तो हम चाहते हैं कि आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री पे नहीं पूछेगा। 30 डिग्री 60 डिग्री वाला तो सब लोग बना लेता है, यही सब क्वेश्चन फंसता है। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये सब बनाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्लास 12:30 तक लेंगे, ठीक है ना, 12:30 तक क्लास लेंगे। चलिए गुड। अच्छा अब देखिए तो हम क्या समझाए, सुनिए हम समझाए, ये अगर 45 डिग्री है तो हम बताएं कि 10 इंक्रीज करते 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 10 45 पर यहाँ आता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। अब कॉट का मान 0 डिग्री से 45 डिग्री तक घटता है कॉट। अब 45 डिग्री पे दोनों सेम होता है, कॉट नीचे चला जाता है। तो यानी कि बात किया जाए, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टाफ का जो टेक्नीशियन है उसका फोन आ रहा है, तो सेटअप परफेक्ट कराना है, इसलिए रिसीव करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से वो पैदल आया होगा। चलिए ध्यान दीजिए तो, यहाँ पे देखिए हम ये समझा रहे थे कि 10 का मान बढ़ता है और कॉट का मान घटता है। अब 45 पे दोनों सेम हो जाता है, तो जीरो जीरो के पहले कॉट ऊपर और 10 नीचे, तो 10 22 कहीं इधर होगा, 10 22 और कॉट 22 कहीं ऊपर होगा। तो यानी दोनों में कौन बड़ा है, तो कॉट 22 ये जो है ना बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और ये आपका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। ये चीज समझना था। अच्छा आप देखिए, एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि कॉट 17 डिग्री
और 10 यहाँ पे दे रहे हैं 10 23 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है इसमें बड़ा कौन होगा। तो देखिएगा कॉट 45 डिग्री के पहले कॉट ऊपर और 10 नीचे, कॉट ऊपर, कॉट हमेशा ऊपर और 10 हमेशा नीचे, यानी 10 का मान हमेशा कम होगा, कॉट का मान हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कॉट का मान ज्यादा होगा तो ये होगा बड़ा, ये बड़ा होगा, और ये आपका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिए, हम आते हैं अब सेक थीटा में और कोसेक थीटा में आते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा 0 0 30 45, 45 के बाद से यहाँ पे हम लिख रहे हैं 60 और यहाँ पे 90। तो सेक थीटा इंक्रीज करता है, सेक थीटा इंक्रीज करता है, और जबकि कोसेक थीटा डिक्रीज करता है। कोसेक थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ध्यान दीजिएगा सेक और कोसेक दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, सेक और कोसेक में। तो सेक अगर मान लीजिए बोल दे कि सेक इंक्रीज करता है तो सेक 22 से ज्यादा सेक 36 होगा, इस सेक लगातार बढ़ेगा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हम दे ऐसा करके कि सेक 22 सेक 36, और यहाँ पे हम देख सेक सेक 83, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो 83 बड़ा होगा और 22 क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे जैसे साइन कोस में डिस्कशन किए थे, टेन कोट में डिस्कशन किए थे, वैसे वैसे ही सेक और कोसेक में डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलिए देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन क्या है, देखिएगा सबसे पहले एडवांस एडवांस मैथ, एडवांस मैथ 10 बजे चलेगा, चलेगा, ठीक है ना, ये तो चलेगा ही। इसके अलावा वेरी सून, सून, ठीक है ना, एक बैच, एक बैच, एक बैच अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक का आने वाला है, ठीक है ना, अरिथमेटिक, एक बैच अरिथमेटिक का आएगा, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज, टेस्ट, लाइव टेस्ट एंड डिस्कशन, ठीक है ना, टेस्ट एंड डिस्कशन 25 क्वेश्चन का, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का पर डे हम क्वेश्चन दे देंगे 25 क्वेश्चन, और उसको जो है 20 सेकंड टाइम देंगे और लाइव डिस्कशन कराएंगे। तो 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस ये दोनों स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक बैच अर्थमेटिक और साथ में ये स्टार्ट करेंगे। सुनिए एडवांस मैथ तो 10 बजे चलेगा ही, आज हम इतना पे ही क्लास रहने देते हैं, क्योंकि जो टेक्नीशियन आए हुए हैं तो उनसे सेटअप पहले हम परफेक्ट करवा ले। सेटअप जैसे हम लोग का परफेक्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद से क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ये तो चलेगा ही, और सेटअप परफेक्ट होते होते वो बैच भी हम जल्द ही ला देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, संजीत सर का रीजनिंग भी जल्द स्टार्ट होगा, बादल सर कुछ वीडियो डाल ही रहे हैं, तो रीजनिंग और इंग्लिश भी चलते रहेगा। अच्छा हम लोग VK गुप्ता एप्लीकेशन भी बनवा रहे हैं, तो एप्लीकेशन भी बनाने के लिए हम लोग बात किए हुए हैं, कुछ दिन में एप्लीकेशन आ जाएगा, और जैसे एप्लीकेशन आ जाएगा तो पूरा हम लोग का पेड कोर्स एप्लीकेशन पे आ जाएगा, ठीक है ना, कोर्स एप्लीकेशन आ जाएगा। और यहाँ ठीक है ना, क्योंकि हर चीज फ्री में पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें लगता है, इंटरनेट चार्जेज है, बैंडविड्थ है, बहुत सारा चीज लेना पड़ता है। तो ऐप पर आ जाएगा, हम लोग कुछ प्राइस कम रखेंगे, कम प्राइस रखेंगे और उसको एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ाएंगे, ताकि कि ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहे, हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आपको भी बढ़िया से पढ़ने का मन करेगा और हमको भी बढ़िया से पढ़ाने का मन करेगा। तो ऐप पर कुछ मिनिमम चार्ज रखकर ऐप पर पूरा कोर्स देंगे, अब बाकी जो होता है इधर हम लोग तो देंगे ही, जितना हो सकता है यूट्यूब पर लाइव देंगे ही, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल 10 बजे क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है ना।